बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चले जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अपना ये उस दिन का क्लिप है जब हमारे पास रोज़ा नहीं बना था, लेकिन ये है कि मैंने अरहम को शावर दे के तो रेडी कर दिया था मस्जिद में तरावी में जाने के लिए। तो साथ में सुबह की फिर सहरी के लिए तैयारी भी मैंने शुरू कर दी। मैंने बच्चों के से रात को ही पूछ लिया था कि आपने क्या-क्या खाना है, ताकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सोचे, पता हो ये बनाना है ये बनाना है, तो फिर बंदा फटाफट बना लेता है। और फिर मैं बच्चों से पूछ के बनाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम भी कम होता है और फिर बच्चे सही तरह खा के रोज़ा भी ना रखें तो फिर सारा दिन बंदे को फ़िक्र रहती है। तो ये मैं इशाल कहती है मैंने मूली वाला पराठा, वो इसको पिज़्ज़ा स्लाइस पराठा बोलती है। और अहमद कहता है मैंने बिल्कुल नहीं खाना। पहले तो वो पराठा शौक से, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं, कभी कहता है इस पे बटर है, कभी कुछ, तो थोड़ा मुश्किल से ही खाता है, अब नहीं खाता। तो उसने बोला नहीं मैंने ब्रेड है खाना। मैंने उसको बड़ा बोला फर्स्ट डे मैं आमलेट और पराठे बनाती हूँ, तो कहते हैं नहीं मैंने यही खाना है। तो ये अहमद भी रेडी होके आ गया था, ये अब जाने मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ मस्जिद में। तो पहला दिन था इसलिए मैंने कहा मैं घर में, ये देखे वेदर, फिर पहले वेदर इतना अच्छा तो एकदम से ठंड हो गई, हल्की हल्की स्नो हो रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और साथ विंड भी थी। ये मैं इनको मस्जिद में छोड़ा, तो फिर क्या नाम है, अब मैं घर वापस आ रही हूँ। तो फिर ये इन्होंने नमाज़ पढ़ी, मुझे कॉल की कि मामा 10:30 पता चलेगा, तो अभी नहीं। फिर दोबारा इनको मैंने 10:30 छोड़ा, तो फिर इसके बाद फिर ये हाँ, चले ये अब दूसरे दिन का क्लिप है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कन्फर्म है आज, तो हमने सहरी इफ्तारी कर भी ली है, तो अब मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, रौनक होगी। तो हम गए, लेकिन इतना रश, ये आप खुद देखें, को मुझे पार्किंग ही नहीं मिली। मैं चक्कर लगा लगा के साइडों पे, मुझे कोई जगह नहीं मिली। फिर मैं दूर आगे जाके पार्किंग करके आई हूँ। और जब मैं पार्किंग करके आई हूँ, तो ये मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैं एंटर हुई, ये देखें बाहर तक लोग, अंदर जगह ही नहीं थी। औरतें ये बाहर नमाज़ पढ़ी थी और इससे आगे डोर के बाहर तक औरतें। तो वो कहते हैं कि अभी, मैंने कहा अब क्या करूँ, बच्चों को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो अब मैं घर भी चलेगी तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। फिर मैं उधर ही खड़ी होगी। लेकिन जो सही बात है, मैं बड़ी, वो कहते हैं ना, बेस्वाद हुई, क्योंकि आधी नमाज गुजर गई, आधी ऐसे। लेकिन मैं वापस भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने बच्चों को पहले ड्रॉप करके तो फिर मैं पार्किंग लगाने की। तो ये अब हम वापस आ रहे हैं घर में। बच्चे ये है कि खुश थे माशाल्लाह। और वैसे भी इनकी मार्च ब्रेक चल रही है ना, तो अभी बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फिर आगे जाके स्कूल जाएंगे तो फिर इनका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले रोज़ा की तरावी हम अदा करके तो घर में आ गए। अब ये टाइम है सुबह का, तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन एक दफ़ा मेरी आँख लगी है, फिर खुल गई, क्योंकि मुझे फ़िक्र थी ना, तो मुझे सही से नींद आई नहीं है। मेरे साथ प्रॉब्लम है, कहीं जाना हो, करना हो, तो फिर मुझे सही तरह नींद आती नहीं है। मैंने अलार्म लगाया भी हो, लेकिन फिर मैं उठी, मैं वज़ू कर रही हूँ, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह ताला आगे भी पढ़ेंगे। आप सब ने भी जो अपने अलार्म लगाए हुए हैं, जस्ट ये कि 10 मिनट पहले का अलार्म कर लें, तो उठना तो हम सब ने है, हिम्मत ही करनी है। तो ये है कि 2-4 नवाफ़िल हम तहज्जुद के भी पढ़ लेंगे, तो हमारा और नेकियों में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो फिर मैं उठ के मैंने कहा चलो अब, तो फिर मैं उठी, मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ी, दुआएँ-शाएँ की, फिर मैंने कुरान पाक, बच्चे अभी सो रहे थे तो मेरे पास अच्छा टाइम था। मैंने कहा चले मैं अब आराम से कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। तो ये कि मुझे पता था मुझे नींद आनी नहीं है, लेकिन टाइम अभी काफ़ी था, क्योंकि 6:12 पे या 13 पे हमारे पास रोज़ा बंद होना था। फिर मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ने लगी, तो मैंने राम-राम से इसको तफ़सील के साथ पढ़ा। मैंने कहा दिन में भी पढ़ती हूँ जब टाइम मिलता है, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ लाइफ़ इतनी मसरूफ़ होती है। मैं आज बच्चों से कह रही थी कि अगर मैं इधर कनाडा की वज़ीर-ए-आज़म होती ना, मैंने रमज़ान में पूरा मंथ सबको छुट्टियाँ दे देनी थी। जॉब्स में जाने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नींद का मसला बन जाता है, फिर बेचारे सारा दिन काम में, और सारा थोड़ा चलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए तो अल्लाह ने इसका इतना अजर भी रखा हुआ है। और ये है कि बाकी
1 महीना है, इतनी ज़िंदगी गुज़री है बंदे को पता नहीं चलता, तो 1 महीना गुज़रने का बंदे को क्या पता चलना है। बस ये है कि अल्लाह खैर खैरियत से गुज़रे और अल्लाह ताला आगे पीछे सब खैर खैरियत रखे, तो इंशाअल्लाह ताला टाइम के गुज़रने का पता नहीं चलता। और वैसे भी अब तो लगता है कि स्पीडी लाइफ़ है, टाइम बहुत जल्दी गुज़रता है। उसके बाद मैंने नीचे जाने से पहले अपने पाँव पे थोड़ा मसाज किया, मेरे पाँव इतने दुख रहे थे क्योंकि मैं रात को जो गई ना चक्कर लगा-लगा के, तो मैं बड़ी थक गई थी, तो फिर सोई भी नहीं, तो ज़ाहिर है थकावट थी मुझे। ये रात को मैंने बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दिया था, वो मैं बाद में आपको व्लॉग में दिखाऊँगी, तो ये बाहर ही पड़े हुए थे सारे, क्योंकि मैं इनको तरावी पे ले गई थी, तो फिर मैं नीचे आई, फिर मैं ना अज़कार लगा लेती हूँ, जब बच्चों को नहीं स्कूल जैसे ही सुबह आती हूँ ना, तो फिर मैं अज़कार, क्योंकि आप सब ने भी मेरे से एग्री करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज़ें इनको हम इधर लगा के देते हैं ना, इसको ये ज़्यादा सुन रहे होते हैं और ज़्यादा देख रहे होते हैं, और हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि बच्चे नहीं, लेकिन बच्चे ज़रा-ज़रा चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि ये मैंने फिर अहमद का ये क्या नाम है, मैं थोड़ी आज थकी हुई हूँ क्योंकि मैं अभी तरावी से आई हूँ, तो ये है कि मैंने फिर ये अहमद का ब्रेकफ़ास्ट बनाया, वही मैंने बनाया जो उसने बोला, मैंने कहा ये नहीं, फिर खाए नहीं तो सारा। तो फिर उसके बाद ये इशाल का टर्न आ गया, इशाल ने मुझे रात को ही बता दिया था कि मैंने मूली वाला पराठा बनाना है, तो कोई नहीं, वेदर इतना अच्छा है, कोई नहीं, कोई गर्मी-शर्मी नहीं है। फिर मैं उसके लिए, और ये जो बेगल मैंने पीछे बनाया ना, अरहम भी उठ के इनके साथ नीचे आ गया, अरहम ने रोज़ा रखना तो नहीं, वो तो सारा दिन कह रहा था नहीं, लेकिन मैंने फिर 2 ओ क्लॉक मैंने उससे बोला नहीं, उसका ना एक फ्रेंड उसको कह रहा था मेरे घर आओ, तो मैंने कहा अगर उसके घर जाना है फिर थोड़ा, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो फिर इस तरह ज़रा मुश्किल, तो मैंने फिर बस उसको साथ बनाने के लिए वो बेगल बना दिया और साथ जूस दे दिया, मैंने कहा चलो वो भी जो है आराम से बैठ जाए। तो अहमद ने अहमद और अरहम खा रहे थे, और साथ क्या नाम है, मैं इसका इशाल का बना रही थी, तो अभी रेडी होगा फिर उसको भी दूँगी। फिर इसके बाद बच्चों को देने के बाद, और टाइम ऐसे लगता है जैसे टाइम भाग रहा है, कोई टाइम की समझ नहीं आती, जल्दी-जल्दी का टाइम आता है, जल्दी-जल्दी सारा काम करना होता है, क्योंकि बड़े बंदे को तो पता होता है, वो थोड़ा जल्दी कर लेता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे फिर ज़रा टाइम लगा देते हैं। तो लेकिन बच्चे ये है कि इन्होंने उठने में मुझे तंग नहीं किया, बड़े एक्साइटेड थे। जैसे ही मैंने उनको आवाज़ दी ना, तो फिर ये उठ गए। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, जल्दी से नीचे आ गए, तो फिर बड़ा बड़ा खुश हो रहे थे। ऐसे तो मुझे भी फिर ना सहरी टाइम में बड़ी रौनक लगी, क्योंकि पहले बच्चे छोटे होते थे ना, तो अब बड़े हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे ना थोड़ा बड़ी रौनक सी फ़ील हुई, बड़ा गाढ़ सा लगा। तो अब ये मैं अपना बना रही हूँ, लेकिन वो वाली रौनक तो नहीं है। जो जिस तरह बचपन में होती थी, तो सारी सारी जैसे मोहल्ले के लोग उठे हुए होते थे, और लाइट सबकी ऑन होती थी, और अगर किसी की नहीं होती थी तो कहते थे देखो वो उठा भी है कि नहीं, और मस्जिद में जगाते थे, तो वहाँ सारे उठ रहे होते थे, एक दूसरे के घर लस्सी लेने जा रहे होते थे, इतना रौनक वाला दौर होता था। अब वो रौनक तो नहीं है, अब तो ये है कि अलार्म लगाए होते हैं, उठते हैं, और ना कहीं किधर से कोई आवाज़ आ रही होती है, बस टीवी पे कुछ लगा लो, कोई कुरान लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो वाला रौनक और वो नहीं है। और स्पेशली जब अपनी माँ के पास बंदा बैठ के खाता है, माँ पका के दे रही होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही ज़िंदगी है, इसी तरह हमारी माँओं ने गुज़ारी, इसी तरह हमारी गुज़र जानी है, बस अल्लाह ताला ये है कि खैर खैरियत रखे। तो आज मैं वैसे खाती हूँ पराठा, आज मेरा ज़रा दिल नहीं, पता नहीं सोई या क्या, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा अब रोज़ा रखना है, क्या करूँ? फिर मैंने ना, और मैं पराठा और लस्सी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सूखी रोटी खा लेती हूँ अब, तो साथ मैंने अपने लिए चाय भी रखी हुई थी। तो ये है कि ये देखें, मैंने फिर ना एक ही प्लेट में एक तरफ पहले सालन गरम करके ना, फिर उसके एक ही तरफ ये डाल ली, तो अब ये देखें देसी जुगाड़, क्योंकि टाइम रह गया था कम, चाय थी गरम, और मैंने भी दाँत भी साफ करने थे, तो मैंने फिर फटाफट इस तरह ठंडी करके तो पी ली। तो बच्चे फिर ये है कि खा के वज़ू करके बैठ गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी सहरी कंप्लीट कर ली थी। फिर इन्होंने दाँत-शाँत साफ करके, तो वज़ू करके, तो मैंने इनको बोला चलो आप इतनी देर में नमाज़ का टाइम होने तक कुरान पाक पढ़, और सुबह अहमद कह रहा था मामा
میں نے مسجد جانا، میں نے کہا نہیں گھر میں پڑھ لو کیونکہ اس وقت تھوڑا نا، تو پھر اب یہ کہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ میں نے کچن بھی صاف کر دیا، برتن شرتن سارے دھو دیے ہیں، لیکن ان کو نا اپنی جگہ پہ میں صبح اٹھ کے رکھوں گی۔ یہ بچوں سے میں نے پوچھ لیا تھا افطاری میں کیا کھانا ہے، تو میں نے چکن بھی نکال کے رکھ دیا تھا۔ تو اب لائٹس وغیرہ آف کروں گی، اوپر جاؤں گی، تو پھر یہ ہے کہ نماز پڑھوں گی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا آرام کروں گی، کیونکہ رات کو میں صحیح طرح سوئی نہیں ہے، پھر بچوں کے ساتھ سارا دن ظاہر ہے اپنے نکالنا ہوتا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میں نے لائٹس آف کر دی ہیں، اب میں اوپر آ گئی ہوں، تو اب میں اپنی فجر کی نماز پڑھوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔